उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बकरीद पर नमाज नहीं पढ़ने की जो हिदायत दी है, लेकिन उसके बाद भी देखिए शायद ये हिदायत कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। नमाज को लेकर जो लाइन सीएम ने खींची उसे लांघने की गलती ओवैसी के नेता कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि सीएम ने हिदायत नहीं मानने वालों के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने का भी पूरी तरह से जिक्र किया है। और अब उसी दूसरी तरीके के तहत भाईजान के नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अलीगढ़ के एआईएमआईएम अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी लगातार सड़क पर नमाज की रट लगाए बैठे थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे रहे थे। जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। कांवड़ियों को नशेड़ी और सीएम योगी को चुनौती देने वाला यामीन शायद भूल गया कि योगी का प्रदेश है और यहाँ योगी रेखा को पार करना बर्दाश्त नहीं है। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ओवैसी के नेता सड़क पर नमाज वाली रट लगाए हैं, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ योगी की खींची लाइन को पार किया बल्कि कांवड़ियों को नशेड़ी भी कहा। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नो नमाज वाला फैसला लिया है। इसके बाद एक एक करके कई राज्य इस लाइन पर चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक योगी की शर्त पर मौलाना अपनी मुहर लगा रहे हैं। यूपी में सड़क पर नो नमाज का फैसला हुआ, इसी राह पर दिल्ली भी चल पड़ा। रेखा सरकार ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने का फैसला किया तो शुभेंदु सरकार ने भी इसी लकीर को आगे बढ़ा दिया और लिस्ट में अब उत्तराखंड भी शामिल हो गया है। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। आरोप लगने लगे कि बीजेपी शासित प्रदेशों का ये फैसला एक तरफा लिया जा रहा है, लेकिन उस सियासत पर फुल स्टॉप उन मौलानाओं ने लगा दिया जो इन प्रदेशों से आते हैं। मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, होता था पहले जब कांग्रेस समाजवादी की सरकार होती थी। नमाज की जगह मस्जिद होती है, ना कि सड़कें। मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर उन विपक्षी नेताओं को जवाब दे दिया है जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और अगर ये संपत्तियां अवैध मिलती है तो इन पर बुलडोजर एक्शन होना तय मानिए। उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह दस्तावेजों में खामियां बताई गई है। प्रदेश में कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की संपत्ति वक्फ श्रेणी से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इन संपत्तियों में कईयों का खसरा नंबर वक्फ बोर्ड में दर्ज नंबर से मिला नहीं हो पाया। वहीं कई का राजस्व अभिलेखों में रकबा बदल गया है। कुछ कब्रिस्तानों, दरगाह का खसरा 2-2 वक्फ में दर्ज पाया गया। अगर ये संपत्तियां अवैध पाई गई तो इनका मिट्टी में मिलना तय है। समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब ये संपत्तियां सीएम योगी के रडार पर है। अगर ये संपत्तियां अवैध साबित हो गई तो उत्तर प्रदेश में अवैध कुछ नहीं बचता।